तो देखो ये आपने परमात्मा के बारे में सारा जानकारी ली कि परमात्मा हम किस न मानांगे, क्यों कर है उसकी निशानी, शिवरात्रि क्यों मनाई गई, जबकि जन्मदिन मनावा हाँ सबके, तो शिव की रात क्यों मनाई। इब आप सारे इस ऊपर चित्र है जो इसकी तरफ ध्यान दो। यो चित्र जो दिखा रखा है इसमें क्या दिखा रखा है कि सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है ना। आपा भी हाँ माता पिता तो, लेकिन आपा के यहाँ हद के पिता माता हैं, दो दो तीन तीन चार चार बालका के माता पिता हैं, लेकिन परमात्मा ने के वहाँ वो परम पिता है, सबका बाप है वो। थोड़ा सा तो बताया आपने पिछले चित्र में भी कि हम अपने बाप के बाप नहीं बन सकते, हम अपने बच्चे के तो बाप बन गए, लेकिन जिन हम पैदा कर रखे हैं वे तो हमारे तो बड़े हैं ना। तो हम भगवान उसने क्यों कर मानांगे, क्योंकि कसौटी है या पहचान है। इसके बारे में मानने तो सारी दुनिया है कि शिव है भगवान, पर जानते को नहीं भाई वो क्यों कर है भगवान। तो आज आपते यह सारी पहचान दी जाएगी। अब देखो आपके हर एक के घर में आपके माँ बापा के सासू ससुरे के इनके फोटो मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। मान लो आपका सासू ससुरे थे वे, लेकिन किसी पड़ोसन के नहीं थे, आपके घर में वो आवेगी तो वो आकर नहीं पूछेगी भाई वो फोटो किसका है, तो आप बताओगे मेरे ससुरे का है। भाई वो था कदे इस घर में जब तो उसका फोटो है। तो शिव जी के मंदिर गामा गामा बना रखे, गांव में भी कई कई मिलेंगे। अगर 3 पाने हैं तो तीनों के अलग अलग मंदिर बनेंगे, और भी ज्यादा बना दे हैं, 4-5 हो तो 4-5 भी बना दे हैं। तो शिव जी ने ऐसा क्या कराया था हमारे खातर, उसके हमने गामा गामा जो मंदिर बनाए हैं। तो इब आड़त लेकर चलना, आप अपने घर तक शुरुआत करके चलना। हम अपने बच्चा खातर कितना कुछ करके जावा हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है एक फोटो भी कितने अपना लाग गया पा जाएगा नहीं लाग देंगे, क्योंकि ईब तो लान लागे कि रिवाज सी चाल पड़ी कि तेरा वाले दिन उसका फोटो बनवा लिया हैं और ला दे हैं, लेकिन पहले के इतने को नहीं पावे जो करीब बने हैं। लेकिन भगवान शिव के जो मंदिर बनाए गए हैं ये जगह जगह गामा गामा, और इसके तो निराकार परमात्मा जो है उसके तो सारी दुनिया में माने जावे हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है देखो आपा लेवांगे जिस तरह है कि रामेश्वर, राम का भी जो ईश्वर हो दिखा रखा है इसमें। इब गणखरे इसे हैं जो हनुमान की पूजा करे हैं, और के कहे हैं हनुमान भगवान है। लेकिन आप सबने बेरा है इस चीज का कि हनुमान किसकी भक्ति करे है, राम की भक्ति करे है। और राम जब जो कथा कहानी बनाई है, रामायण बनाई है, उसमें क्या दिखा रखा है अगर राम लंका में जान खातर जब समुद्र पर पुल बनावा था तो पुल को नहीं बनाया, तो उसने शिवलिंग बनाकर रेत का शिवलिंग बनाया, रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करी। जब उसका काम पूरा होया, जब वो पुल बनया, क्योंकि अपने भी घर में अगर डांगरा में मानसा में और क्या में बाल का नौकरी नहीं मिलती, कुछ और नहीं होता, कुछ हम बेरा पाड़ा तो क्या कहेंगे इस चीज की थारा अटक लाग रही है। तो हम अपने इष्ट की माना अपने बड़े की घर में पूजा पाठ करा हाँ, जब वो काम सफल हुआ है हमारा। तो नुए अगर राम भगवान होंदा तो इसने शिव जी की पूजा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन यह सीधी सी बात दिखा रखी है, अगर राम अगर शिव जी की पूजा करे है तो इसका मतलब शिव जी राम तय बड़ा है, तो है निराकार शिवलिंग है यो भी, शिवलिंग की पूजा इसने करनी पड़ी तो यो राम का भी ईश्वर हो गया। जय तो क्या कहेंगे इस मंदिर ने रामेश्वर, राम का भी जो ईश्वर हो। इस तो नीचे दिखा रखा है देखो महावीर जैन, इन्हें भी बहुत कष्टी करी भगवान की प्राप्ति की खातर, अपने खातर तो कुछ भी कष्टी को नहीं। भगवान का इतना सहज राजयोग, इतना आसानी से सहज मिल जावे है, ना कि ते जान की जरूरत, ना कि मैं करण की जरूरत, मुँह खाना पीना खाई जाओ, भगवान तो कुछ भी नहीं छुटांदा। इनकी तरह कष्टी हो तो अपने पे एक दिन भी ना कराया जावे। तो इन्हें भी भगवान ने पाने खातर देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है। इस तरह नीचे दिखा रखा है गौतम बुद्ध ने भी क्या कहा था कि भगवान एक है तो दूसरन जानने की जरूरत क्या है, परमात्मा एक है। आपा भी सारे जब सुखी हो हाँ, जब तो गणे बना लिया हाँ भगवान, यो भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। जब दुखी हो हाँ, जब ऊपर नांगली जावे है भगवान तो एक ही है। सुख है सारी चीजा का, गण करेगा माँ माता ने समझान जावा तो माता ने कहेंगे भाई भगवान ने याद कर लो, ज्ञान सुन लो, तो क्या कहेंगी गराए भगवान है, पोता पोतिया ने खिला लू हूँ और अपना घर का काम करूँ हूँ, बालक नौकरी लाग रहे, मैंने भगवान की कोई जरूरत को नहीं। क्योंकि हम जब दुखी हो वहाँ असल में तो भगवान की जरूरत जब पड़ा है हमने। जितनी भी देखेंगे ज्यादातर माताएं ज्ञान सुनती पावेंगी, भाई बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि भैया की तो चादर हुए हैं घर में, दुखी तो माताएं हैं ना, वो घर अपना ना यो घर अपना, दोनों घर बिराने हैं, काम करा और रोटी खावा, सिर्फ इतना ही काम है अपना। तो दुखी होवा हाँ जब आपा भगवान की टोगे रहा, लेकिन अपना टोया उड़ो वो परमात्मा आपा ने पाया को ने, ये भगवान ने हम टो लिए, क्योंकि हमने सच्चे दिल तक वो परमात्मा पुकारा था, तो उस परमात्मा ने हमारी आकर सुन ली।
तो जाए तो उसने के वहां परम पिता है वो। तो आड़े यो दिखाया है इस आगे देखो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है यो, इसमें भी क्या दिखाया, पशुपतिनाथ क्यों कहा गया है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है ना उसकी पशु ते भी बूंदी वृत्ति हो रही है, मांस मीट आगड़ंगा जो यो खाना यो पशुओं का काम होया करता। आज का मनुष्य अगर ये आगड़ंगे खावे है तो वो पशुए वर्गा हो रहा है। लेकिन भगवान का जब यो ज्ञान सुना हाँ तो हमारी ये सारी भीतर की जो बुराई, जो पहले चित्र में दिखा रखा था कि ये कांडे हैं भीतर में, जो बुराई है, ये भूत बढ़ रहे हैं हमारा अंदर, विकार हैं जो, ये सारे गंद खाने वाली चीज जो ये सारी बुरी आदत हमारी छूट जा है। तो पशुआ वर्गा जो इंसान हो रहा था उसने भगवान आकर देवता बना दी है। तो जब वो परमात्मा आवे है तो उसका ज्ञान सुन सुन कर हम इसे देवता वर्गे बन जावा। हाँ तो इस तरह जो दिखा रखा है संज्ञा अवसाद जो मक्का में है, आड़े भी क्या दिखा रखा है, एक इस आकार का पत्थर दिखा रखा है। ये इस पत्थर ने सिर्फ प्यार से चूमे है और इसने भगवान मानना है। तो जित भी आप देखोगे शिव जी का मंदिर में जाओगे सारा वो एक शिवलिंग रखा पाओगा, किते भी किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती पावेगी। कोई देहधारी है, कोई शरीर आला है, अगर इन 5 तत्वों तो बना हुआ जो शरीर है उसकी कोई पूजा करता हो, जित भी पूजा पावेगी या सारा एक निराकार परमात्मा की पूजा पावेगी। तो इसमें आगे दिखाया है देखो क्राइस्ट ने भी क्या कहा था कि भगवान एक है, पवित्र रहो और उस परमात्मा ने याद करो। लेकिन जब वो था जब उसकी किसी ने सुनी नहीं, लेकिन बाद में इतनी हिम्मत भी कौन रख पावा है कि जब जिसने जो मारने लाग रहे हैं और उन्हें के प्रति उसके विचार इतने बढ़िया, उसकी सोच इतनी अच्छी है, अग्नियों का है कि भगवान इन्हें तू माफ करिए, इन्हें बेरा को नहीं ये क्या करने लाग रही है। तो अगर मारे भी इतने शुद्ध विचार हो जावा तो हम भी किसे बन जावा, हम देवताएं नहीं बन जावा। तो मरते मरते भी यह चीज कही कि ये जो काम करे हैं मने सुली पर टांगन लाग रहे हैं, इन्हें बेरा को नहीं जो ये करे हैं, लेकिन इन्हें तू माफ करिए। तो सबके प्रति अगर हमने देवता बनना है तो सब माफी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान कुछ भी कह दे है चालता चालता हमारे अंदर उसके प्रति जलसी हो रहा, ईर्ष्या द्वेष होया रहा है। लेकिन भगवान ने कहे उन सब ने माफ कर दो, उन्हें बेरा को नहीं। जो एक छोटा बालक है ना वो मार भी देवे गाली भी देवे तो हम क्या सोचेंगे नादान है, ये बेरा को नहीं, इसने बच्चा है। तो परमात्मा का वह निवेतम उन सब ने उनकी गलतियां ने माफ करो। आगे यो दिखा रखा है देखो सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में है यो मंदिर, पूरा मंदिर राजा विक्रमादित्य ने यो सोने का बनाया था। और इस मंदिर में क्या दिखाया है, हीरे का शिवलिंग रखा था उस टाइम पे। तो ये भगवान ने कहा है कि तो वो अगर पीतल का भी रख दे तो भी चोर को नहीं छोड़ना, चोर ले जावे। तो पत्थर के रख रखे हैं जगह जगह ताकि कोई ठा भी ना सके, उसका ठावेगा तो करे भी केगा। ये तो मंदिर जब उस टाइम पे द्वापर युग में यो मंदिर बना रही हो, मोहम्मद गजनवी जो पढ़ रहे हो ना तो बेरा है 17 बार इस मंदिर ने लूट कर लेकर गया है। तो इस मंदिर में कितना सोना होगा, और जिस राजा ने यो मंदिर बनाया है उसका दौरे कितना धन होगा। मारे दौरे 2-4 लाख हुए हैं, जब हम 500-200 इतने देवा हाँ किसी मंदिर की बनती आना उस खातर देवा हाँ। तो लेकिन इस राजा विक्रमादित्य ने एकला नहीं यो मंदिर बनाया, पूरा सोने का बनाया, इसमें हीरे का शिवलिंग रखा। तो सबसे पहले पूजा उड़त शुरू हुई थी। तो इसने भी हम के वहां सोमनाथ का मंदिर, भाई परमात्मा इब आके यो सोम रस जो हमने पिलावे है तो इसने अमर बना है, मतलब कि परमात्मा आके सुनावे है, यो अमृत है एक डालते यो रोज रोज सुन दे रहा है। तो जुकर एक बाल्टी में अगर खराब पानी है उसमें हमने बढ़िया भरना है तो एक तो यो तरीका है, उसने मुंह दोगे आप बाल्टी ने खिंडा दोगे और साफ भर लोगे। लेकिन बुद्धि तो इसी को ना किसने हम काट के खिंडा दे, इस बुद्धि में तो मेरा किचड़ा भरा पड़ा हमारा अंदर आत्मा के अंदर। तो भगवान ने बताया तुम रोज बढ़िया बढ़िया बात सुन दे रहो, यो अमृत पींदे रहोगे तो थारा जो भीतर की बुराई है वे लेकर जाएंगी। जो कर उस बाल्टी ने नहीं खिंडा सकते तो उस बाल्टी में ताजा पानी चला दिया ऊपर तक, वो कदे न कदे तो सारा पुराना लेकर कर उसमें ताजा पानी डट जाओगा, बढ़िया हो जाएगा वो। तो नुए ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर की बुराई लेकर जाए हैं सारी। और आगे इसमें दिखा रखा है देखो क्या दिखा रखा है, अमरनाथ है। अमरनाथ यात्रा पे जावा हाँ उड़ा भी क्या दिखा रखा है, शिवलिंग है बर्फ का। इतनी ऊंची चढ़ाई पर इतनी मेहनत करके जावे हैं, सिर्फ बर्फ का शिवलिंग है, उसके दर्शन आप घर भी कर सको या उड़े भी कर सको हो। लेकिन क्या खातर किसके दर्शन करने गए हम, उड़े भी क्या कहेंगे शिव भगवान के दर्शन करने गए। हाँ शिव भोलानाथ है, उसने हमेशा भोला का वहां। तो वो भोला क्यों कर है इस बात के बारे में आपने जान लिया, क्योंकि भोला क्यों कर है परमात्मा, सिर्फ हम सच्चे दिल तो उसकी बात सुना, हर सच्चे दिल तो उस भगवान ने याद करा हाँ, तब वो इसे बात पर राजी हो जाओ है जहाँ तो उसने हम भोला का वहां सारे भोला भोला कह के परमात्मा ने पुकारे हैं। तो इनमें सारा में क्या दिखाया है कि भगवान हम किसने कमांगे, जिसने सारी दुनिया माने। थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था आपके माता पिता के सासू ससुरा के फोटो आपका घर में मिलेंगे, लेकिन अगर किसी आदमी ने बढ़िया गांव खातर कुछ अच्छा काम कराया हो
आड़े भी बड़म्बे में देखो कोई शहीद होया है तो उसकी वह मूर्ति बना रखी है, तो सारे नु देखेंगे भाई वो बड़म्बे गांव का लड़का था, तो भाई किसी लड़ाई में मतलब शहीद होया है तो इसकी यह तस्वीर बनी है। आंधे जांधे सारे देखेंगे और उसने नतमस्तक भी करेंगे। तो भगवान ने को वह वो एक गांव ने रोशन कर गया, अपने घर के अपने घर क्या का 2-3 बालका का करके चले गए, लेकिन उसका बाहर किते जिक्र तो को नहीं आवे। इस तरह आगे हम चलांगे। देखो देवीलाल के हरियाणा में जगह जगह बुत मिलेंगे, बूढ़े आज भी याद करे हैं उसने, के कहेंगे देवीलाल ने जवा दिए, नहीं तो गोली खान ने भी 1 रुपया नहीं मिला है, औलाद हो रहा तो बूढ़े का ऐसा काम कर दिया भैया पेंशन बन गई। इस तरह आगे हम चलेंगे। देखो महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया, आज नोटा के ऊपर छाप है उसकी, और एक नोट के ऊपर महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा। अपना तो अपने घर भी ना पावे के रहा है ना, घर के भी घर रखे तो रखे ना भी रखे। ये तो मैंने कई जगह सुना है नु वाले जो मर जाए है ना उसका फोटो घर नहीं रखना चाहिए, माँ क्या तो वो खा जाएगा, मरे गया तो याद करने खातर औलाद दो रखे मैं तो हो कि भाई हमारा बाप था दादा था इसने हमारा खातर इतना कराया, आगे आने वाली संतान ने हम दिखा सका भाई यो तारा दादा था, शायद बच्चे ना भी देख पावे। तो इसी सी भी गलत फहमी बांट दे हैं भीतर में, बड़े आदमी का फोटो नहीं लगाना चाहिए घर में। कुछ ये टीवियां पे कुछ फोना पे ये गलत बात देकर कुछ ना कुछ बहम बांट दे हैं उनके अंदर। तो देखो जिसने भारत खातर कराया कि मैं शांति शांति करके भारत आजाद कराया, तो उसने आज सारी दुनिया याद करे है। ये परमात्मा शिव के जो हरेक देश में मतलब शिव के मंदिर नहीं होंगे तो याद किसने करे है, वे भगवान किसने माने हैं, एक निराकार परमात्मा ने माने हैं, किसी देहधारी ने नहीं मानते। या देवी देवताएं की जो पूजा है या सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत में देवी देवता होकर गए हैं। जो कर आपके परिवार वाले के फोटो आपका घर हैं वे आपके परिवार में होकर गए हैं कदे नुए। भारत में कृष्ण भी भगवान, हनुमान भी भगवान, राम भी भगवान, शेरावाली भी भगवान, निरे भगवान बना रखे हमने, गणेश भी विष्णु भी सारे, जबकि परमात्मा ने बताया ये सारे देवता हैं, भगवान नहीं है। भगवान तो एक है परमपिता परमात्मा, उसने हम शिव का वहाँ शिव उसका नाम है, वो कल्याणकारी है। तो वो परमपिता परमात्मा जब आवे है और वो आके अपनी पहचान देवे है, क्योंकि उसके बारे में बतानी है तो कोई था ही को ना। तो हम भगवान किसने कहेंगे, जिसने सारी दुनिया माने, जिसके अपनी देह ना हो। पहले चित्र में बताया ना यू शरीर होगा, तो शरीर तो सीधी सी बात है, माँ का गर्भ तो मिला हमने, तो माँ बाप हमारे सब हमारे तो बड़े हो गए, तो हम परमपिता कड़े हुए, हम तो 2-3 बालका के माँ बाप हो गए ना, अपने बालका के अपने माँ बाप के बच्चे हो गए। भगवान ने क्या कहेंगे, वो परम पिता है। तो उस परमात्मा के बारे में उसे परमात्मा शिव की, शिव परम पिता परमात्मा का वहाँ परम आत्मा है, तो वह भी एक आत्मा है, क्योंकि आप शरीरदारी हाँ अपने माँ बाप अपने मर गए हैं, और किसी पशु पक्षी न लोगे उनके माँ बाप उन मर गए हैं। आपा एक आत्मा है तो आत्मा का पिता किसा होगा, वो भी तो एक छोटी सी बिंदी होगा ना, जिसने हम परम पिता परमात्मा शिव का वहाँ, और उसे की आज यह शिवरात्रि मनाई गई है, जो भक्ति मार्ग में तो 3 दिन बाद मनाई जाएगी, 23 तारीख की है। लेकिन आज देखो हर सेंटर पे हर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये जो मना रहे हैं, भगवान का यो ज्ञान है। कई बस शिव के भगत होंगे, कावड़ लेन जावेंगे, सब्जी का पाछा लाग रहे हैं, उसे का काम लाग रहे हैं, और हम उन तो पर्चा भी देवांगे तो कूद के पड़ेंगे। अगर हम खोल लें ओम शांति आला का पर्चा है, अरे जानते लो है तो शिव का, ये पर्चा शिव का है, शिव जी के बारे में ज्ञान है ये सारा। हम भी शिव जी के बच्चे हैं और आप भी शिव जी के बच्चे हो, तो आपस में क्या हो, एक परिवार के हो। लेकिन उसने ना जानने के कारण बेदक बेदक का पड़े हैं, कावड़ उस शिव जी की लियावे हैं, भक्ति उसकी करें हैं, व्रत करें, पूजा करें, जो भी करें हैं, बस वो ओम शांति आले का नाम तो नहीं सोचेंगे ओम शांति आले हैं, पर हैं तो वे शिव जी के बच्चे। उसे के बारे में जिक्र करें, उनके बारे में जाना है और उसके बारे में बताने खातर, तो वो असली परम पिता परमात्मा शिव जो सब आत्माएं का पिता है, और वो है शिव भगवान, और वो धरती पे आ रहा है, ही वो आकर नई दुनिया की स्थापना करने लग रहा है। ओम शांति।